अब एक सवाल सर यहाँ पे ये है कि क्या एसआईपी के ज़रिए या फिर मौजूदा समय में लमसम यानी एकमुश्त निवेश करने का फैसला सही रहेगा? और साथ ही सर आप हमारे व्यूअर्स को समझाइए कि आखिर लमसम करना कब चाहिए, क्या टाइमिंग होती है इसकी, और क्या लमसम भी क्या वेल्थ क्रिएशन कर सकता है, ये एक तरीका है क्या? देखिए, लमसम जरूर वेल्थ क्रिएशन कर सकता है अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा सिनेरियो आता है, जैसे बाजार जो है अभी कुछ पॉइंट्स डाउन गया था, अभी फिर से 80,000 आ गया, लेकिन 72,000 तक पहुंच गया था। अगर ऐसा समय आपको दिखता है तो लमसम जरूर आपको मदद कर सकता है। इनफैक्ट लमसम तब भी मदद कर सकता है जब आप एक लंबा निवेश कर रहे हैं। अब मान लीजिए आज से आप अगले 10-15 साल के लिए निवेश करते हैं और आपके पास अगर सरप्लस अवेलेबल है, लमसम ही है, आप मंथली निवेश नहीं करना चाहते हैं, तो उस लमसम को आप निवेश कर सकते हैं। तो लमसम भी आपको फायदा करता है, एसआईपी भी आपको फायदा करता है। ये दोनों ऑप्शन होते हैं, डिपेंड करता है कि आपके पास क्या सरप्लस अवेलेबल है। लमसम है, हम जरूर कहते हैं कि लमसम है तो उसको भी स्टैगर कर दीजिए। वो इसलिए क्योंकि मार्केट सिनेरियो भी नहीं पता है। जैसे मान लीजिए अभी का सिनेरियो मैं लेता हूँ, मुझे नहीं पता है मार्केट सिनेरियो क्या होने वाला है अगले 1-2 साल में, क्या कितना जियो पॉलिटिकल टेंशन है, क्या पॉलिसीज होंगी। तो जो ऐसे सिनेरियो में लमसम को आप अगर स्टैगर करते हैं अगले 1-2 साल में, तो प्रॉब्ली अगर मार्केट डाउन जाता है तो आप जो है उस डाउन साइड को कैप्चर कर लेते हैं। तो लमसम ज्यादातर वहां अच्छा निवेश होता है जहां पे मार्केट ऑलरेडी डाउन है, डाउन जा चुका है मार्केट, अच्छा करेक्शन आप देख चुके हैं, तो वहां पे लमसम जरूर आपको मदद करता है। तो सर मतलब आपके कहने का मतलब मैं ये समझूं या निकालूं कि सर अगर बाजार क्रैश हो तो ऐसे में लमसम डालना चाहिए? जी बिल्कुल, अगर आपके पास सरप्लस अवेलेबल है और मार्केट क्रैश होता है, हम क्रैश वर्ड यूज कर रहे हैं पर उसका एक आसान सा वर्ड है कि मार्केट अगर डाउन जाता है जी और जी एक सर। अच्छा डाउन साइड गया है, मैं ये नहीं बोलता कि मार्केट में जो है 2-3% डाउन दिख गया, अगर आप अच्छा डाउन साइड देखते हैं और मार्केट पहले के मुकाबले, तो आपको लमसम निवेश कर सकते हैं। ठीक है सर। और इसीलिए सर मैंने क्रैश क्रैश का वर्ड यूज़ किया कि मैंने कहा कि पूछूं आपसे सर, समझो इस चीज़ को। अब दूसरे कॉलर मतलब हमारे व्यूअर्स हैं जिनके सवाल आए तो वो हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे लवी पूनिया जी है, इन्होंने भी यूट्यूब से मैं सवाल भेजा है और स्ट्रीमिंग के दौरान इन्होंने भेजा था। अब इनका कहना है कि मैंने एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, एसबीआई पीएसयू फंड, निपॉन लार्ज कैप फंड और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश किया हुआ है, एसआईपी चल रही है, क्या मेरा पोर्टफोलियो सही है या नहीं है? सर आपके हिसाब से इन्होंने 4 फंड ले रखे हैं, आपके हिसाब से फंड का चयन सही है सर? देखिए, कैटेगरीज को हम समझे तो ज्यादा बेहतर होगा। कौन सा फंड उसमें से लेते हैं, मुझे लगता है उसका चयन बड़ी आसानी से किया जा सकता है, लेकिन कैटेगरीज आप क्या जोड़ रहे हैं उसको समझना चाहिए। आप जब एक वैल्यू फंड जैसी कैटेगरी जोड़ते हैं, कॉन्ट्रा फंड जैसी कैटेगरी जोड़ते हैं, तो उस कैटेगरी का मतलब है कि आप बहुत लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं और आप एक ऐसी कैटेगरी में निवेश कर रहे हैं जहां पे कि आपको अच्छे मार्केट में भी हो सकता है आपका फंड परफॉर्म ना कर रहा हो, लेकिन आप निश्चिंत हैं कि आने वाले समय में या लंबे समय में ये फंड अच्छा रिटर्न देगा, क्योंकि इसमें इस तरह के स्टॉक्स हैं। दूसरा, आपने डेट का पोर्टफोलियो लिया है, लार्ज कैप फंड का है, फ्लैक्सी कैप फंड है, ऑलरेडी लार्ज कैप एक्सपोजर आपको देता है, थोड़ा मिड कैप एक्सपोजर आपको देता है। तो कैटेगरीज अपने आप में सही है, बट कैटेगरीज को आपको समझना बहुत जरूरी है कि वो कैटेगरी आपके पोर्टफोलियो में कहाँ फिट बैठ रही है। अब अगर आप नहीं समझते हैं कैटेगरीज को और पोर्टफोलियो बनाने में दिक्कत आती है, तो डायनामिक एसेट एलोकेशन जैसे फंड है आपके लिए बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो मेरा यही मानना है कि कैटेगरीज अगर आप समझ गए तो फंड सिलेक्शन आपके लिए ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है सर। अच्छा सर, निवेशकों के लिए रिस्क मैनेजमेंट के लिए किस तरह की यहाँ पे रणनीति बनानी चाहिए, किस तरह के उपाय करने चाहिए उनको यहाँ पर, क्योंकि ये एक हाईली देखिए, वॉलेटाइल होता है स्मॉल और सर मिड कैप? जी, रिस्क मैनेजमेंट का सबसे बढ़िया तरीका है डाइवर्सिफिकेशन। और डाइवर्सिफिकेशन एसेट क्लासेस के बीच में और विद इन एसेट क्लासेस में। अब एसेट क्लासेस का क्या मतलब है कि आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी भी है, डेट भी है और गोल्ड भी है। तो अगर मान लीजिए किसी निवेशक के पोर्टफोलियो में तीनों है और आज का सिनेरियो हम पकड़ लेते हैं, तो गोल्ड ने जो अच्छा रिटर्न दिया है, आपका पोर्टफोलियो में वो रिटर्न कैप्चर होगा। जी। वहीं पे इक्विटी मार्केट अगर दोबारा से रिकवर किए हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, रिटर्न आएगा तो आपके पोर्टफोलियो में रिटर्न बेहतर होगा। डेट आपके पोर्टफोलियो को डाउनसाइड प्रोटेक्शन का एक तरीका होता है, कंसिस्टेंट रिटर्न्स होते हैं, डेट में उतना वोलेटाइल नहीं होता है। तो डाइवर्सिफिकेशन सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है अपने रिस्क को कम करने के लिए। विद इन एसेट क्लासेस जब हम बात करते हैं तो हम इक्विटी एसेट क्लास की बात कर रहे हैं।
कि इक्विटी के अंदर भी मैं डाइवर्सिफिकेशन लेता हूँ। मैं लार्ज कैप ओरिएंटेड ज्यादा करता हूँ, मिड कैप मैं थोड़ा लेता हूँ, स्मॉल कैप डिपेंडिंग मेरा रिस्क एपेटाइट है या मेरा कितना होराइजन है उसके अकॉर्डिंग मैं चयन करता हूँ। तो डाइवर्सिफिकेशन फॉलो करना बहुत जरूरी है, और वही एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आपके पोर्टफोलियो को जो रिस्क को जो है सही रख सकती है आपके रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग।